के मौके पर हम लोग गांधी जी का फूलहार करने के लिए आए थे। हम हमेशा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और कभी भी हम ये नहीं चाहते कि किसी भी मसले का हल तशद्दुद से हो सकता है। मगर आज मुल्क के जो हालात हैं, ऐसे हालात मुल्क के जानबूझ के बना दिए गए कि सरकार के खिलाफ बोलना मतलब मुल्क के खिलाफ बोलना, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ है। मुल्क अलग चीज़ है और सरकारें अलग चीज़ है। अगर यही तरीका गांधी के सामने होता तो उस वक्त अगर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी तो उसको मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं बोला जाता। मगर आज आरएसएस और जिस तरह से फ़िरका परस्त पार्टियाँ, वो रियासती हो या सेंट्रल की हो, उन्होंने मुल्क में ऐसे हालात बना दिए कि यार अगर तुम सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हो मतलब उसका ये लिया जाता कि मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। आज तहरीक जो गांधी ने हमको सिखाया, तहरीक, धरना, आंदोलन, आज अगर हम वो करने जाते हैं तो हम पर कार्रवाई की जाती है। यही 12 नवंबर के मामले में इस शहर में हुआ कि आज 11 महीने के बाद भी लोग जेल में बंद हैं। वो गांधी का रास्ता था और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि तशद्दुद कभी भी किसी तहरीक को कामयाब बना ही नहीं सकता। आप इसकी एक मिसाल ले लो कि कुछ लोगों ने मामूली पत्थरबाजी की 12 नवंबर के सवाल पर, और मामूली तशद्दुद होने की वजह से आज हम 12 नवंबर को किस तरह याद करते हैं। अगर यही सोचो कि अगर वो तशद्दुद नहीं होता मामूली तो हम 12 नवंबर को किस तरह याद करते। उस वक्त हम याद करते कि यार कितना ज़बरदस्त बंद था। ऐसा बंद था कि एक दुकान नहीं खुली थी। मगर आज 12 नवंबर को इसलिए याद किया जाता है कि यार लोग जेल में बंद रहे, मामूली पत्थरबाजी हुई और पुलिस की इतनी सख्त कार्रवाई आज तक इस शहर में नहीं हुई। इसलिए हम आम आवाम से भी हमेशा यही कहते हैं कि गांधी की विचारधारा पर चलकर कोई भी तहरीक वो हमेशा पुरअमन होना चाहिए। पुरअमन तहरीक ही कामयाबी की ज़ामिन है। और पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे सरकारी एजेंसियां, उन्होंने तहरीक और आंदोलन को उसी नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि मुल्क के ख़िलाफ़ या सरकारों के ख़िलाफ़ बोली हुई बात को मुल्क के ख़िलाफ़ लेकर जाएं। आज आप देखेंगे पूरे मुल्क में उमर खालिद से लेके जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के ख़िलाफ़ इनके आंदोलन थे और उनके ऊपर मुल्क के ख़िलाफ़ एक्ट लगा दिए गए। ये गांधी की विचारधारा नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से आरएसएस गांधी की विचारधारा और सावरकर और गोडसे की विचारधारा, ये दो विचारधारा लेकर कोई एक आदमी चल ही नहीं सकता। या तो हम गांधी के साथ हैं या सावरकर और गोडसे के साथ हैं। और आज की जो सरकार है वो सिर्फ गांधी का फ़ोटो इस्तेमाल करती है, मगर उनकी विचारधारा गोडसे और सावरकर की है। वो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए गांधी का इस्तेमाल करते। ये इस मुल्क में मुमकिन ही नहीं है कि कोई गांधी के भी साथ रहे और गोडसे के भी साथ रहे। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करना चाहिए। या तो उन्होंने साफ बोलना चाहिए कि हम गोडसे और सावरकर की विचारधारा के हैं, या उन्होंने साफ गांधी की विचारधारा पर चलना चाहिए। ये दो दोगली विचारधारा इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस करती है। हम इसका कभी साथ नहीं देंगे। हम हमेशा ये बोले कि हम गांधी की विचारधारा पे चलते हैं। कोई भी तहरीक, कोई भी प्रोग्राम हम हमेशा अमन के साथ करते हैं और यही गांधी की विचारधारा है और इंशाअल्लाह हम इसी विचारधारा पे आगे भी चलते रहेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जी के यौम पैदाइश का दिन है, जिसके लिए हम यहाँ सब आए, जनता दल के लोग। आज का दिन पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस के नाम से मनाए जाते हैं। अदम तशद्दुद के नाम पे पूरी दुनिया का आलमी यौम नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है गांधी के वास्ते। मगर हमारा अलमिया ये है कि जिसने पूरी ज़िंदगी नॉन वायलेंस के लिए लड़ा, उसका एंड वायलेंस से हुआ। बूढ़ा आदमी जो मंदिर के अंदर पूजा के लिए गया था, उसके 28 साल के नौजवान ने आके गोली मार के गया। यह हमारे लिए बहुत बुरी बात है। गांधी जैसा जो गांधी कभी मर नहीं सकता। गांधी एक सोच है, गांधी एक फ़िलॉसफी है। गांधी जो है उसका तरीका जो आज तक है हमारे देश की तरक्की उसी में होने वाली है। गांधी ने जो हमको जो उसूल दिए, आज भी लोग वो उसूल पे चलते हैं और उसी को मानते हैं। हमारे देश को भी आज ज़रूरत गांधी की है, ना कि किसी गोडसे की हमारे देश को ज़रूरत है। गांधी ने जो हमारे देश के लिए किया है, आज तक किसी नेता ने इतना बड़ा काम नहीं किया, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला ही करता था कि नेक्स्ट जनरेशन कांट बिलीव, नई जनरेशन ये सोच भी नहीं सकेंगी कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बिना लड़ाई
बिना एक कतरा खून बहाए हमारे देश को आज़ादी दिया है। आज ये हमारे गांधी है। हमारे नौजवानों को गांधी के जो फिलॉसफी है उसकी तरफ लाना चाहिए। गांधी की जो सोच है उसके आधार पर हमने चलना चाहिए। ये देश को जो मज़हब के नाम पे इतना खराबा किए जा रहा है, देशभक्ति के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है और मज़हब के आड़ के अंदर लोगों को देशद्रोही बनाया जा रहा है। हमारे ऑस्कर के बोला ही गया था कि पेट्रियटिज्म इज़ द शेल्टर ऑफ द एनिमी। जो देशभक्ति की कमनगाह है ये बोला ही जाता है। और आज गांधी के नाम से सारे गलत काम जो किए जा रहे हैं इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। शुक्रिया।